ये बताइए कौन बनेगा अमेठी सांसद इस बार, राहुल गांधी या ईरानी? राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी को तो हम ही सब नहीं वोट देते, इसलिए कि हमारे सब क्षेत्र में जो संदीप कह रहे हैं, जो हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कभी वो दिखाई पड़े, चेहरा दिखाए अपना, अपना चेहरा दिखाई पड़े। अगर वो मन जीतेंगे तब वोट पाते हैं, लोगों का मन में जीतते नहीं। कहते हैं अमेठी उनका गढ़ है। क्या है गढ़? हम भी कांग्रेसी थे, जन्मजात कांग्रेसी, हमारे माई बाप कांग्रेसी थे, बोलो अब कांग्रेसी नहीं रह गए। ऐसा क्यों, क्या हुआ, कितना बड़ा हमारे कोई विकास के बारे में कोई सोचे? अच्छा हाँ, तो इस बार क्या होगा? हाँ, कोनो काल कारखाना लगवाए, कोनो चीज़ का कोनो हमारा विकास भा, कोनो हमारे यहाँ का। कह रहे हैं ट्रिपल IIT थी चली गई ईरानी जी के आने पर। अब ईरानी जी देखो, अब कुछ और भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ। जो हमें समझ आ रहा है कि राहुल यहाँ अपना बनाए नहीं न, वो राहुल के जनता नहीं क्यों। कहते हैं गढ़ है उनका। गढ़ नहीं है, अब गढ़ पहले था, जब हम सब रहे तो गढ़ रहा। अच्छा हाँ, अब आप सब कहाँ चला गए? अब हम सब को हम कतो मायावती में भागत है, कतो भाजपा में भागत है, यही इसमें होते हैं और क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत, अमित शुक्ला के साथ। इस समय मैं संसदीय क्षेत्र अमेठी में मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, सरगर्मी धीरे धीरे सियासत की बढ़ने लगी है। यहाँ पर अमेठी की जनता जनार्दन है, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार अमेठी का ताज किसके सिर पर होगा, कौन यहाँ से सांसद बनेगा। क्या नाम होगा जी आपका? हमारा नाम है श्रवण कुमार शुक्ला, ग्राम सैदपुर बगल में प्रधान प्रतिनिधि हूँ, कोटेदार भी हूँ और एक लड़की BDC है। और आप क्या जानना चाहते हो? ये शुक्ला जी कौन बनेगा अमेठी से सांसद? जो है वही रहेगा। किस मुद्दे पर जी? विकास के मुद्दे पर। अमेठी में विकास हुआ है? बहुत हुआ है। लोग तो कह रहे हैं जो वादा की थी नहीं निभाई सांसद। एक पैकेट बिस्कुट खरीदिए और पूरे बच्चों को दीजिए, किसी न किसी बिस्कुट फूटा निकलेगा तो लोग खाएंगे, तो दूसरी बात है। अच्छा। 5 साल में जो काम करके दिखाया है वो 50 साल में राहुल गांधी और संजय गांधी यहाँ नहीं करके दिखाए और ना आए। वो हारने के बाद भी स्मृति ईरानी अमेठी में बरकरार बनाई है। और वो रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की बात समझिए कि हारने के बाद आज तक नहीं आए हैं, लेकिन बरकरार स्मृति ईरानी सांसद महोदय यहाँ बनी हुई है और सभी की सुनती हैं। और फिर ये समझिए कि फ्री का राशन, फ्री की पेंशन, फ्री का 2000, मोदी जी जहाँ जिसको बोलिए, मोदी जी से जहाँ जितने उत्तेजना में बात करिए, लेकिन कभी किसी को ऐसा प्रिय भाषा से जवाब नहीं देते हैं। ऐसे नेता कौन होगा? अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री के नाम से लोग विधायकी जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो बताइए उस पर शंका कैसे किया जाता है? कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बड़ा महंगाई क्या है? मेरे यहाँ पहले एक मोबाइल रहता था छोटा वाला, मेरे यहाँ 9 मोबाइल है। अच्छा, तो महंगाई नहीं आएगी? मेरे यहाँ 9 मोबाइल है तो महंगाई नहीं आएगी। इसमें भाजपा की क्या देन है? मेरी कमी है ना। अगर हम दो हमारे दो हो जाएं, और जो तो बताइए उनके पास तो कुछ नहीं है तो देश के लिए मर रहे हैं, हमारे पास 8 बच्चे हैं तो हम 8 के लिए नहीं मरेंगे, तो महंगाई कहाँ से नहीं आएगी? भाई सबको सब्जी खाना है, पनीर खाना है, सबको होटल पर जाना है, दुकान खरीद, इतनी बड़ी दुकान है, सब खरीद कर ले जा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ से है? कह रहे हैं मोदी जी की जो गारंटी है उसमें रोजगार को लेकर कुछ खुला नहीं है। मोदी जी की ही गारंटी देश को बचा रही है और सबकी गारंटी तो बेचने वाली थी कि देश को बेच देंगे हम। तो क्या मानते हैं इंडिया गठबंधन जो बना है उत्तर प्रदेश में कितना सफल होगा? गठबंधन कभी सफल हुआ है? समूह कभी सफल हुआ है? कोई भी समूह हो, कोई समूह सफल हुआ है आज तक? कहते हैं समूह में ही ताकत कहाँ है? समूह में ताकत दिखा दीजिए। कोई बैंक से पैसा निकालता है तो कोषाध्यक्ष, कोई अध्यक्ष, कोई फला लेकर भाग जाता है, समूह बंद हो जाता है। समूह में कहाँ? जो 10 आदमी से जोड़कर बनाया जाए कुछ नहीं, मोदी अकेले, मोदी जी की गारंटी काफ़ी है। जो कह रहे हैं मोदी 400 पार, तो क्या होगा? 400 पार वो शायद कम कह रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं ज़्यादा भी हो सकती है। मोदी जी वो चीज़ हैं। ऐसा है? ऐसा है नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि। तो अमेठी में क्या होगा इस बार? स्मृति ईरानी सांसद फिर पुनः होगी और अमेठी का आपकी और तेजी से विकास। लोग तो कह रहे हैं सिलेंडर जब 450 में था तो स्मृति जी सिर पर लेकर टहलती थी जी। चीनी जो है 13 रुपए में देने का वादा की थी, नहीं दे पाई। चीनी, मैं कोटेदार भी हूँ जी। अब आप समझिए, चीनी हर अंत्योदय पात्र व्यक्ति को 18 रुपए किलो चीनी हर महीने बैठती है और मैं बांटता हूँ। मुझे बुलाइए, कौन नहीं बांटता है? मैं स्वयं देता हूँ चीनी। हर महीने अंत्योदय कार्ड धारक को हर एक 18 रुपये में 1 किलो हर महीने मिलती है। कौन कहता है चीनी नहीं मिलती है?
ऐसा है। ऐसा है। और अब कहिए कि हम सभी को नहीं मिलते तो सभी को कहाँ से मिलेगी? सभी को कैसे मिलेगी? जिनके पास ट्रक है, ट्रैक्टर है, सब कुछ गाड़ी घोड़ा है, संपन्न है, फिर भी राशन कार्ड बना है तो उनको तो चीनी नहीं मिलनी चाहिए। उनका बचा है कार्ड भी। अभी भाजपा की महानता है कि सभी लोग खाओ, कोई बात। ये बताइए, एक बड़ा सवाल जो है, स्मृति जी भाषाई मर्यादा भूल जाती हैं, राहुल गांधी को निकम्मा तक कह देती हैं, क्या कहें? अच्छा, निकम्मा जो वो कह रहे हैं उनको हम लोगों को कहना चाहिए। वो मेरा अकेले व्यक्ति वो कह करके हमारा लोगों का भार कम कर दे रही हैं। वो अकेले व्यक्ति कह करके मेरा भार कम कर दे रहे हैं। हम अमेठी की जनता को कहना चाहिए, जो अपना निधि न खर्चा कर पाए, वो अमेठी के बीच में अपना समय न दे पाए, तो क्या है? और आप बताइए, तो इस बार क्या करेगी जनता जी? अब जनता इस बार तो जनता पिछली बार से अच्छी जनता करने जा रही है। ऐसा है? अरे ऐसा नहीं हो गया कि और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम होगा आपका जी? मेरा नाम संजय तिवारी है। ये बताइए, कौन बनेगा अमेठी से सांसद? अब देखो भैया, अब क्या बताया जाएगा, समय बताएगा। अच्छा, समय बताएगा। आप लोग नहीं बताएंगे? क्या अरे मूड हम है? क्या बताएं, हम तो माहौल क्या है? अच्छा में तो हमेशा के भैया राहुल गांधी कांग्रेसी हैं। अच्छा, हमारा ये बताइए, स्मृति जी विकास की हैं या नहीं? विकास क्या किए हैं वो तो सबको दिखाई दे रहा है, कितना विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ है। चाचा जी तो कह रहे हैं विकास की, कि गंगा बह रही है। अरे चाचा जी, बात तो भाई चाचा जी की वो इच्छाएं हैं, वो उनकी समझदारी है। अब हम चाचा जी जाने भाई। इस हम बार क्या बताएं। अमेठी की जनता क्या करेगी? अब अमेठी की जनता इस बार बदलाव, देखो बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम होगा आपका भाई? काका जी अभी आए। उनसे पूछा। आपका क्या नाम होगा जी? इनको करने थे हरिशंकर दुबे। ये बताइए, दुबे जी कौन बनेगा सांसद अमेठी से? सांसद जो पहले थे वही अभी बनेंगी। कौन बनेगा? स्मृति ईरानी बनेगी। किस मुद्दे पर जी? मुद्दे विकास के मुद्दे पर। स्मृति ईरानी विकास की हैं यहाँ पर? बहुत विकास किया उन्होंने। विकास देन थी उनकी, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं कर पाया है। स्मृति ईरानी ने किया है। अच्छा, मैं एक फौजी हूँ, फौजी के नाते मैं देख रहा हूँ कि सरहद पर जितना काम कर दिया है मोदी जी सरकार ने, किसी ने कर नहीं पाया है। आज हमारे देश को उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है। कुछ विसंगतियां हैं जरूर मोदी सरकार में, बेरोजगारी के ऊपर, इसको यही दूर कर पा रहे हैं। इनका दिमाग हर जगह चल जरूर रहा है, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर इनका दिमाग नहीं चल रहा है। अगर इस पर भी ये थोड़ा बहुत कुछ कर दें तो शायद हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। ये बताइए, इस बार जो घोषणा पत्र आया है, मोदी जी की गारंटी आई है, उसमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा है बेरोजगारी को लेकर। वैसे तो मैं घोषणा पत्र उनका पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उनका जो मैं सुनता रहता हूँ, भाषण सुनता रहता हूँ, तो उसमें पता चलता है कि इनकी क्या घोषणाएं हैं। उन्होंने एक घोषणा तो मतलब कर दिया है टेलीविज़न के ऊपर बोल करके, दूरदर्शन में, कि मतलब हम इस बार जीतने के बाद में बहुत बड़ा कोई स्पेशल कुछ काम करेंगे। इस चीज़ को देख करके विदेश के मतलब विदेशी लोग भी थम से गए हैं कि मतलब क्या स्पेशल करने जा रहे हैं मोदी। तो मोदी ने इस देश को बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छे रास्ते पर ले गए। हम लोग कांग्रेसी थे, लेकिन हमको हटना पड़ा। हम लोग अभी भाजपाई हो गए हैं। क्योंकि उनकी नीतियाँ ठीक नहीं थी, उनके व्यवहार ठीक नहीं थे। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि उन्होंने 5 साल भीतर जब हार गए थे पिछले बार, तो उनको कई चक्कर यहाँ लगाना था, जनता के समर्थन को हासिल करना था। कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर यहाँ पर आए थे। वो न्याय यात्रा लेके आने से क्या मतलब, इधर से आए थे चले गए थे, बल्कि लोगों को डिस्टर्ब किया था उन्होंने। क्या यात्रा की थी उसने? ठीक है, तो इस बार क्या मूड है अमेठी की जनता की यही है कि भाजपा सरकार बनेगी। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे, नहीं बोलेंगे। आप देख सकते हैं। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शुक्ला है। ये बताइए, कौन बनेगा सांसद शुक्ला जी? सांसद स्मृति ईरानी को बनना है। किस मुद्दे पर जी? हर मुद्दे पे, क्योंकि भाजपा सरकार की नीति बहुत अच्छी है। गुंडा राज्य खत्म हो गया है, हर चीज़, और कहीं किसी की हिम्मत नहीं है कि क्या कहते हैं खुलेआम कह दे कि हाँ हमको इतना चाहिए तब तुम्हारा काम होगा। ये बताइए, विपक्ष तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार है, सब वहाँ चले जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन लगी है, सब भाजपा में चले जा रहे हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष का काम है विरोध करना, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा सरकार रही हो। उसके विरोध में जो विपक्षी होगा वो विरोध करेगा। उसका काम ही विरोध करना है। लेकिन वो अच्छी नीतियों पर विरोध करे तो अच्छी बात है, लेकिन वो गलत नीतियों पर भी विरोध करते हैं। अच्छा, इसलिए जो है ना, भाजपा से बढ़िया इस समय कोई विकल्प नहीं है। और कहते हैं अमेठी राहुल गांधी का घर है, गढ़ है। गढ़ था, गढ़ है नहीं अब।
हाँ, हम लोग बिल्कुल एकजुट थे कांग्रेस के लिए। अच्छा। लेकिन कभी वो दिखाई पड़ते हैं, कभी कोई सुविधाएं हम लोगों को मिली हैं। आज देखो कि घर घर गांव गांव गली गली जो है सड़कें पूरी कंप्लीट हो गई है। पहले भी कभी ध्यान दिया है, कभी क्षेत्र में घूमे हैं, वो देखा है उन्होंने। बड़ी नाराजगी है, बेरोजगारी है, इसलिए मुद्दा रहेगा चुनाव देखो, बेरोजगारी इतनी बड़ी आबादी में, देश की इतनी बड़ी आबादी में हर आदमी को नौकरी नहीं दी जा सकती। हाँ, सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, धीरे धीरे होंगी, वो एक साथ नहीं हो पाएगी। साल में तो एकाएक कह रहे हैं मोदी जी खुलकर उस पर बात नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। देखो, वो खुल के स्पष्ट देते भी नहीं है, कभी नहीं दिया है। जो करना होता है वो रातों रात कर देते हैं। अच्छा, उसको कभी किसी कोई रोक भी नहीं पाया है। जो करना होता है वो रातों रात हो जाता है कि कल ये होगा। अच्छा, उसको कोई नहीं रोक पाया है। युवा हैं, क्या नाम होगा भाई साहब? क्या नाम होगा भैया? संदीप तिवारी। आप युवा हैं, क्या होगा इस बार, कौन बनेगा अमेठी सांसद? देखिए, अमेठी सांसद बनने के लिए पहले राहुल गांधी, जो काम तो ठीक ठाक था उनका, लेकिन हाँ। 5 साल हारने के बाद कभी आए ही नहीं। अच्छा, अब पता नहीं क्या एलर्जी थी उनको यहाँ से जी, कि जी। 5 साल आए नहीं। उसी ना आने की वजह से आधा ऐसे ही हार गए हैं। ऐसा है तो इस हाँ। बार क्या माहौल रहेगा, जनता क्या जब आधा हार चुके हैं, पूरा हारेंगे। अगर अभी तक नाम घोषणा नहीं कर पाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए हमको। कह रहे हैं राजनीति है, सियासत है, अभी पत्ता नहीं खोलेंगे पहले से। अरे पत्ता कब खोलेंगे? जब हार जाएंगे चुनाव। हारने के पहले पहले 26 को लगता है इंतजार है, पत्ता खुलेगा। हाँ, तो वहाँ फिर इसका मतलब वायनाड से डर रहे हैं कि वहाँ से हार जाऊंगा, तभी तो पत्ता नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का युवा महासचिव था अमेठी का। अच्छा, अभी मैं पद पे हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा उससे। किस लिए भैया? यहाँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन लड़े, कौन नहीं लड़ेगा। अच्छा, आप पार्टी कार्यकर्ता हैं, इतनी नाराजगी है पार्टी से? बिल्कुल, जब कुछ पता ही नहीं चले कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, तो क्या किया जाए? किसके भरोसे लड़ें? मैं अपना ऐलान कर दूं, लोकसभा लड़ूंगा। अच्छा, ऐसा है अमेठी में, अमेठी का हाल। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? और जब ये हारेंगे दूसरा ही बनेगा ना। अभी तो कोई घोषणा ही नहीं, अभी तक तो स्मृति ईरानी है सांसद, अभी तक घोषणा ही नहीं हुई है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो कौन, कोई विपक्ष में है ही नहीं। मोदी जी जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, क्या होगा? 400 पार नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो कितना आंकड़ा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बहुमत आ सकता है, 400 पार नहीं होगा। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा रहेगा इस बार, मोदी जी स्पष्ट उस पे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, इस पे सोचना चाहिए उनको। जी जी, मोदी जी का जो घोषणा पत्र आया है, मोदी की गारंटी आई है, इसमें भी उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा है, क्या कहेंगे आप? तो यही तो गलती कर रहे हैं, खुल कर बात करें। जो भी पार्टियां हो, खुल के बात करें ना। राहुल कह रहे हैं हम खुलकर बात कर रहे हैं, आएगा तो इतने लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, ये भी सही है, लेकिन उनकी क्या सरकार करेंगे? आती दिख नहीं रही है ना। अच्छा, बिल्कुल क्यों नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि ये जब अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, वायनाड जा रहे हैं, यहाँ से हार गए, यहाँ वापस ही नहीं आए कभी। यहीं से आए, से भारत निकल, जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए। नया यात्रा आई थी, इसे 100, 150, 200 गाड़ियों का काफिला था, ऐसे निकल गया सीधा। सब जी लोग जी, वेट कर क्या रहे थे। कहे? हम लोग देख ही नहीं पाए कि किस पे थे राहुल गांधी, किस गाड़ी पे थे। तो इस उनको बार, हाथ नहीं उठाना चाहिए, इस बार अरे आगे गाड़ी पर थे, खुली गाड़ी में थे, लोगों का मगर अभिवादन दिखाई करते नहीं थे। दिए, दिखाई नहीं दिए। सिलो जाते, उनको सिलो जाना था, हम लोग खड़े थे यहाँ पे। अच्छा, जी, तो क्या कहेंगे आप इस बार, क्या होगा? वो तो वही होगा, स्मृति ईरानी जीतेंगी एकदम। किस मुद्दे पर जी? अच्छा काम किया है। आप अमेठी में जाइए, किसी भी रोड पे जाइए, जहाँ से अमेठी क्षेत्र खत्म होगा वहाँ पे आपको खुद पता लग जाएगा कि अमेठी छूट गया मेरा, इतना अच्छा रोड हो गया। अरे लोग बहुत नाराजगी है बेरोजगारी महंगाई को लेकर, सिलेंडर गाड़ी महंगा है, ये सत्य है। जब इसमें दुनिया बवाल आ गया, कोरोना आ गया, ये हो गया, उसमें क्या करे वो। अच्छा, हाँ, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, वरिष्ठ हैं, क्या नाम होगा दादाजी? हमारा नाम राम प्रसाद है। ये बताइए कौन बनेगा अमेठी सांसद इस बार, राहुल गांधी या ईरानी? हाँ? राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी को तो हम ही सब नहीं वोट देते, इसलिए कि हमारे सब क्षेत्र में जो संदीप कह रहे हैं, जो हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कभी वो दिखाई पड़े, चेहरा दिखाए अपना। हाँ? अपना चेहरा दिखाई पड़े, अगर वो मन जीतेंगे तब वोट पाते हैं। लोगों का मन जीतते नहीं। कहते हैं अमेठी उनका गढ़ है। गढ़ क्या है? अमेठी के बेटा गढ़ हम भी कांग्रेसी थे, जन्मजात कांग्रेसी, हमारे माई बाप कांग्रेसी थे, बोलो अब कांग्रेसी नहीं रह गए। ऐसा क्यों, क्या हुआ कि इतना बड़ा? हमारे कोई विकास के बारे में कोई सोचे? अच्छा, हाँ,
तो इस बार क्या होगा? हाँ, कोनो काल कारखाना लगवाएं, कोनो चीज़ का कोनो हमारा विकास भा, कोनो हमारे यहाँ का। कह रहे ट्रिपल आईटी थी चली गई ईरानी जी के आने पर। अब ईरानी जी देखो, अब कुछ और भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ। जो हमें समझ आ रहा है कि राहुल यहाँ अपना बनाए नहीं ना, वो कोई राहुल के जनता नहीं क्यों। कहते हैं गढ़ है उनका। गढ़ नहीं है, अब गढ़ पहले था, जब हम सब रहे तो गढ़ रहा। अच्छा। हाँ। अब आप सब कहाँ चला गए? अब हम सब को हम कतो मायावती में भागत है, कतो भाजपा में भागत है, यही इसमें होते है और क्या होता है। जब भागे के पीछे कारण क्या है? भागे के पीछे कारण क्या है? वो भागे पीछे कारण यही है कि विकास हमारा होना चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा का मिले। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन्हीं से जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे एवं जानेंगे कि इस बार अमेठी में क्या होगा। युवा लोग हैं, क्या नाम होगा भाई साहब? रमेश। रमेश जी, कौन बनेगा अमेठी से सांसद? अमेठी से तो स्मृति ईरानी बीजेपी है। किस मुद्दे पर जी? लोग कह रहे हैं बड़ी नाराजगी है ग्राउंड पर। नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। अच्छा। बीजेपी में नाराजगी कुछ नहीं है, विकास हुआ है, हमारे अमेठी में हुआ है। हम लड़बीर नगर से हैं। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं इस बार? वो तो रहेगा ही। क्या मानते हैं, युवा है, क्या कहेंगे भैया? रहेगा, मुद्दत रहेगा भाई। बेरोजगारी है या नहीं, क्या मानते हैं? सबसे ज्यादा साढ़ का मुद्दा रहेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा साढ़ का मुद्दा रहेगा। मोदी जी जो गारंटी ले रहे हैं, कितना सफल होगा यह गारंटी? होगा, सफल होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको अमेठी से दिखा रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत पर। आप इस खबर को कैसे देखते हैं एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।